नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी आई एम श्योर आपकी सोच को ताकतवर बना देगी और एक जीवन जीने की नई सोच को बदल कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है और किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था। बच्चों को अक्सर डांट भी देता था। अपनी पत्नी से भी किसी न किसी बात पर झगड़ा करता रहता था। एक दिन उसका बेटा आया और बोला, पापा मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए। वह आदमी पहले से ही तनाव में था। उसने बेटे को डांट दिया। बच्चा वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो बेटे के पास गया और देखा कि बेटा सोया हुआ है। उसके हाथ में होमवर्क वाली कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, पिता का ध्यान उसके कॉपी के होमवर्क के टाइटल पर गया। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो वह लिख चुका था। उत्सुकता से बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये शुरू में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती है लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बुरी लगती है लेकिन मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो पिता है ही नहीं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक से नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई थी। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा। उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब कि मेरे पास घर हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब कि मेरे पास परिवार है और बीवी बच्चे हैं। ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वे दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल सी गई। वह एकदम से बदल जाता है। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोए हुए बेटे को गोद में उठाकर उसका माथा चूमा। फिर उसने अपने बेटे और ईश्वर को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक परेशानियों से घिरे रहेंगे। उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।